तो दोस्त दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका दोस्त, बोलता है कि निम्नलिखित में से बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते हुए क्रम में निम्नलिखित को सजाइए। अब देखिए दोस्त, सबसे पहले हम लोग जानेंगे आखिर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। देखिए दोस्त, सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर स्केल लेंगे। लेंथ का स्केल नहीं, लेंथ का स्केल से लंबाई मापा जाता है, हमको टेम्परेचर पता करना है। तो हम लोग लेंगे बॉइलिंग पॉइंट के लिए टेम्परेचर का स्केल लेंगे। ये हो गया दोस्त, मानते ये हमारा टेम्परेचर का स्केल है। तो पॉइंट बोल रहा है, पॉइंट का मतलब हो गया कोई भी पॉइंट। तो टेम्परेचर स्केल का वो खास पॉइंट, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है यहाँ। टेम्परेचर स्केल का वो खास पॉइंट जब लिक्विड बदल जाता हो गैस में हीट एनर्जी देने पर, तो ऐसे पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसी को बोलते हैं क्वथनांक बिंदु। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्त C2H5 और C2H5। तो देखिए दोस्त, ये मेरा डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम है। तो डाइवैलेंट का मतलब कि जब ऑक्सीजन के पास दो खाली बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं डाइवैलेंट ऑक्सीजन। और डाइवैलेंट ऑक्सीजन को प्यार से थथर नहीं बल्कि ईथर बोलते हैं। इस कंपाउंड का नाम है ईथर। तो ये तो ईथर हो गया। C2H5 को हम लोग कॉमन नेम में इथाइल बोलते हैं। तो एक इथाइल ईथर, तो दो इथाइल ईथर है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या, डाई इथाइल ईथर। तो यहाँ पर लिखिए दोस्त, डाई इथाइल ईथर। अब देखिए दोस्त, C4H9 है जिसको बोलते हैं ब्यूटाइल। तो जब ब्यूटाइल में से कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ जाता हो तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होगा। तो देखिए दोस्त, 1 और 4 5 कार्बन हो गया। तो 5 कार्बन को कॉमन नेम में वेलेर बोलते हैं। यहाँ पर लिखिए दोस्त वेलेर। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कॉमन नेम में इक एसिड लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखिए इक एसिड। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया वैलेरिक एसिड। वैलेर है दोस्त, वैलेरिक एसिड वैलेर से आया हुआ। और वैलेरिक एसिड पेड़ पौधों के रूट में पाया जाता है, मतलब जड़ में पाया जाता है आपका वैलेरिक एसिड। अब देखिए दोस्त, ये हमारा C4H9OH है। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट। यहाँ पर दे दिया ब्यूट। और देखिए दोस्त, इस खाली बॉन्ड के लिए यहाँ पर लिख दिया Y है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या, ब्यूटाइल। अब खाली बॉन्ड में लगा दिए अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर आ गया अल्कोहल। तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है, उसी तरह अल्काइल और अल्कोहल के बीच भी थोड़ा सा गैप होता है। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया ब्यूटाइल अल्कोहल। और उनको बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ता हुआ क्रम लिखने बोल रहा है। तो हम लोग के पास दोस्त एक हॉट ट्रिक है। ट्रिक हमारा है दोस्त, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ता हुआ क्रम लिखने जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट दोस्त ईथर का होता है। और ईथर से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपका अल्कोहल का होता है। और अल्कोहल से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे ईथर से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का होता है, अल्कोहल से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। सर, ईथर से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का क्यों होता है? क्योंकि दोस्त अल्कोहल हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो अल्कोहल हमेशा एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉन्ड को तोड़ने में हमको बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा एनर्जी दे रहे, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा है। सबसे ईथर है। तो ईथर का मतलब कि डाई इथाइल ईथर। यहाँ पर लिखिए दोस्त, डाई इथाइल ईथर। तो डाई इथाइल ईथर ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का। अल्कोहल है हमारा दोस्त ब्यूटाइल अल्कोहल। तो यहाँ पर लिख दिए ब्यूटाइल अल्कोहल। और अल्कोहल से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में वैलेरिक एसिड है। तो यहाँ पर लिखिए दोस्त वैलेरिक एसिड।
तो देखिए दोस्त डाई इथाइल ईथर से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपका ब्यूटाइल अल्कोहल का, और ब्यूटाइल अल्कोहल से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपका वैलेरिक एसिड का है। देखिए दोस्त क्वेश्चन हमको जो बोल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ता हुआ क्रम निम्नलिखित को सजाइए। तो यहाँ पर दोस्त बॉइलिंग पॉइंट का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर आ रहा है वो हमारा ये है कि डाइइथाइल ईथर से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ब्यूटाइल अल्कोहल का, ब्यूटाइल अल्कोहल से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपका वैलेरिक एसिड का है। इस तरह हमारा दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 का इंक्रीजिंग ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का खत्म हो गया। अब हम दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका राइट यूपेक नेम CH3 CH ब्रैकेट के रूप में OH है, फिर आगे बढ़े CH2 है, COOH है। तो देखिए तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यूपेक का मतलब क्या होता है। तो आई से हो गया इंटरनेशनल, यू से यूनियन, पी से प्योर, ए से अप्लाइड, सी से केमिस्ट्री, मतलब अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा दिया गया नाम को हम लोग दोस्त यूपेक नेम बोलते हैं। अब इस कंपाउंड का यूपेक नेम लिखना है। ये हो गया मेरा दोस्त कंडेंस फॉर्म। सबसे पहले कंडेंस फॉर्म को एक्सपेंडेड फॉर्म में बदलना पड़ेगा। सर ये कंडेंस फॉर्म एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? देखिए दोस्त मानते हैं कि CH4 ये हमारा दोस्त मीथेन है। ये हमारा क्या मीथेन, तो कार्बन था तो यहाँ पर कार्बन लिख दिया, 4 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और ये हो गया 4 हाइड्रोजन। तो इसको बोलते हैं दोस्त कंडेंस फॉर्म। सॉरी ये हो गया मेरा एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म जिसको फैला हुआ रूप बोलते हैं। और ये हो गया हमारा दोस्त कंडेंस फॉर्म, कंडेंस फॉर्म। ये हो गया हमारा दोस्त उलझा हुआ रूप और ये हो गया सुलझा हुआ रूप। देखिए दोस्त मानते कार्बन नाम का कोई लेडी है, उसका 4 ठो बच्चा है, तो वो मान ली किसी भी बस में सफर कर रही है। तो यहाँ पर देखिए कि जो सीट है वहां सीट खाली था, जो सीट पर बैठी तो उसका बच्चा भी अगल बगल में फैला हुआ है। अब मान लीजिए कि कोई नेक्स्ट कैंडिडेट वहां पे बैठने आया तो कंडक्टर बोल रहा है कार्बन को कि अपने बच्चे को आप समेट लीजिए। तो यहाँ पर कार्बन अपने 4 ठो बच्चे को समेट लिया। जब बच्चा को समेट लेता है दोस्तों उसको बोलते हैं कंडेंस फॉर्म। और जब कार्बन अपने हाइड्रोजन रूपी बच्चा को समेट नहीं रहा है तो ऐसे हालातों में उसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। उसी तरह का हालात अभी यहाँ पे ये जो फॉर्मेट है वो हमारा कंडेंस फॉर्म है। कंडेंस फॉर्म में दोस्त कभी भी सिंगल बॉन्ड नहीं पता चलता कि कहां पे है। अब देखिए दोस्त हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर CH3 है दोस्त, तो यहाँ पर लिख दिया CH3, फिर आगे बढ़े तो CH मिला। देखिए दोस्त CH3 CH के बीच कोई बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है तो हम लोग हमेशा सिंगल बॉन्ड समझेंगे। तो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH था तो CH लिख दिए। इस ब्रैकेट को दोस्त केमिस्ट्री में पैरेंथेसिस बोला जाता है और पैरेंथेसिस का मतलब होता है ब्रांच। तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को CH के ऊपर झुला दिए, फिर आगे बढ़े तो CH2 मिला तो यहाँ पर लिख दिए CH2, फिर आगे बढ़े तो मिल गया हमको कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस कंपाउंड में दोस्त 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए, कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो जो हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर फंक्शनल ग्रुप है दोस्त उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल हमारा जूनियर फंक्शनल ग्रुप है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड सीनियर फंक्शनल ग्रुप है और अल्कोहल जूनियर फंक्शनल ग्रुप है। तो अल्कोहल जूनियर फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से अल्कोहल हमेशा ब्रांच की तरह बिहेव करता है। तो अल्कोहल को ब्रांच के रूप में हाइड्रोक्सी बोलते हैं। यहाँ पर लिख दिए दोस्त हाइड्रोक्सी। और कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा दोस्त कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलता है कि हम जहाँ खड़े होते हैं ना वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। यूपेक नेम में सबसे पहले हम दोस्त ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो एक प्रिंसिपल चेन से बाहर चल गया हमारा अल्कोहल,
तो अल्कोहल तो बन गया ब्रांच। तो 3 नंबर पर हाइड्रोक्सी है, यहाँ पर लिख दिए 3 हाइड्रोक्सी। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट, तो यहाँ पर लिख दिए ब्यूट। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिखती है। कार्बोक्सिलिक एसिड को सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओइक एसिड लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए दोस्त ओइक एसिड। अब देखिए दोस्त, प्राइमरी सफिक्स का ई और ओइक एसिड का ओ, दो भवे लगातार आ जाए तो प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा देंगे, यहाँ पर हो गया दोस्त ओइक एसिड। अब देखिए दोस्त, ये नंबर ये अल्फाबेट है, ये बॉयज ये गर्ल्स है, तो यहाँ बोलती है दूर हटो। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया दोस्त 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। तो जब कभी नंबर और अल्फाबेट रहे तो हाइफन का यूज करते हैं, तो हाइफन को क्या समझो दोस्त, बोलते दूर हटो। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। तो इस तरह हमारा दोस्त आज का टेस्ट का सॉल्यूशन 2 क्वेश्चन का खत्म। तो दोस्त, चीते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया जा सकता।